अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि चना पुलाव घर में कैसे बनाया जाता है। चना पुलाव एक ऐसी रेसिपी है जो हर घर में ही तकरीबन बनती है, लेकिन हर इंसान का पकाने का तरीका डिफरेंट होता है। आपकी रेसिपी क्या है, आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ। इसमें लेंगे एक दरमियाने साइज़ का देगचा और उसके अंदर डालेंगे हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल। मेरे पास आधा किलो के करीब चावल है और आधा किलो के करीब ही सफ़ेद चने हैं। दोनों की मिकदार मैंने बराबर रखी है। उसके बाद मैं लूँगी एक बड़े साइज़ का, मैंने लिया है प्याज और उसको मैंने बारीक कट कर लिया। प्याज को अब हमने डार्क ब्राउन कर लेना है। जब प्याज डार्क ब्राउन हो जाए तो हमने उसके अंदर डाल देना होता है तकरीबन आधा कप के करीब पानी। आधा कप पानी इसलिए डाला जाता है ताकि प्याज का कलर बहुत अच्छे तरीके से निकल आए। 5 मिनट इसको पकने दूंगी। उसके बाद इसके अंदर डालूंगी एक बड़ा खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम डालेंगे इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें मेरे पास थी तकरीबन 10 अदद। मैंने सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल इसके अंदर किए और उनको बारीक आपने कट कर लेना है। 10 अदद सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं और वो बारीक कट करके हमने इसके अंदर डाल दिए। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्चें। ज़ीरा और काली मिर्चें डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें, जैसे आप खाना पसंद करते हैं। उसके बाद आधा चाय का चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी, ताकि चावलों के ऊपर एक खूबसूरत सा कलर आ जाए। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे चने। चनों की मिकदार मेरे पास आधा किलो के करीब है और उनको आपने बॉयल कर लेना है। चावलों के लिए जब भी आप चने को बॉयल कर रहे हैं चना पुलाव बनाने के लिए, तो चने को कभी भी ओवर कुक ना करें, क्योंकि अगर ओवर कुक हो जाएगा, ज़्यादा गल जाएगा तो फिर चना जो होता है वो चावल के अंदर टूट जाता है और फिर आपको खाने में कभी भी चावल का अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। इसको 5 मिनट अच्छे तरीके से भूनें ताकि तमाम मसालों का जो टेस्ट है वो चनों के साथ शामिल हो जाए। 5 मिनट जब मैंने इसको भून लिया तो अब मैं डालूंगी इसके अंदर पानी। मेरे पास 2 गिलास के करीब चावल थे और 2 गिलास के करीब अगर आपके पास चावल है तो मैं इसके अंदर डालूंगी 3 गिलास के करीब पानी। सिर्फ 3 गिलास के करीब पानी इसके अंदर डालूंगी क्योंकि मैंने चावलों को पहले से आधा घंटा पहले मैंने चावलों को भिगो दिया था। चावल को अगर भिगो के पकाया जाए तो उससे चावल का ना सिर्फ टेस्ट अच्छा आता है बल्कि चावल पकने में भी बहुत ही कमाल का पकता है। अब हम इंतज़ार करेंगे कि पानी के अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए, पानी में उबाल आ जाए। जब पानी में अच्छे तरीके से उबाल आ जाए तो अब हमने यहाँ पे इसके अंदर डालने हैं टमाटर। टमाटर तकरीबन 1 पाव के करीब मेरे पास टमाटर थे। 1 पाव के करीब टमाटर आपने लेने हैं और इस तरीके से आपने उन्हें कट कर लेना है। ना ही बहुत मोटा होना चाहिए इसको, ना ही बहुत बारीक आपने करना है, बस दरमियाने साइज में आप इसको कट कर लें। टमाटरों के साथ ही हम चावल को भी शामिल कर देंगे। चना पुलाव जब भी बनाए टमाटर इस तरीके से डालें। चना पुलाव खाते हुए जब टमाटर मुंह में आता है तो इसका बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है। अगर आपने कभी इस तरह ट्राई नहीं किया तो इस दफ़ा अगर आप चना पुलाव बनाओ तो इस तरह एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। जब आपने टमाटर ऐड किया है, जब टमाटर आपने शामिल किया तो उसके साथ ही आप चावल को भी शामिल कर दें। चावल को कम से कम आधा घंटा पहले भिगोकर ज़रूर रखें, इससे चावल का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। चावल को जब आपने शामिल कर दिया तो आपने आग को फुल कर देना है। फ्लेम आप फुल कर दो, फ्लेम फुल कर दो और चावलों को ऊपर से आप कवर कर दो। चावल शामिल करने के बाद मैंने आग को फुल कर दिया, फ्लेम फुल कर दें और इसको ऊपर से कवर कर दें। सिर्फ 10 मिनट के बाद हमारा पानी जो है चावलों का मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है और चावल के अंदर सिर्फ एक कनी रह गई है। इस एक कनी को खत्म करने के लिए कम से कम 5 मिनट आप इसको दम के ऊपर रखेंगे और 5 मिनट के बाद चावल जो है मुकम्मल तौर पे आपका गल जाता है। अगर चावल को पहले भिगो दिया जाए तो चावल बहुत अच्छा तैयार होता है और बहुत जल्दी जो है वो गल जाता है। इसको ज़्यादा देर दम के ऊपर हमें नहीं रखना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आप चना पुलाव बनाओ एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। खुश रहें, ऐसे मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।